एक बार सोफ़ी और जेंसी नाम की दो दोस्त थीं। वो दोनों अपने स्कूल से घर की ओर जा रही थीं और जो सोफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा कल्पना करने वाली लड़की थी। उसे कल्पना करना बहुत अच्छा लगता था। वो खुली आंखों से सपने देखती और उन्हीं सपनों को वो सच मानकर जीती थी। हमारे टीचर्स कहते थे कि बेटा खुली आंखों से सपने देखो, ना कि सोते हुए, क्योंकि खुली आंखों से जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करो। वो वाली बात कि जज्बा रखो और रुको नहीं जब तक वो सपना पूरा ना कर लो। लेकिन सोफ़ी का उल्टा मैटर था। वो खुली आंखों से भी ऐसे ही सपने देखती थी जैसे कि वो नींद में हो और वो नींद में ही सपना देख रही हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती थी अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो सपना देखती और उसी को रियलिटी मानकर, उसी को हकीकत मानकर उसमें जीना शुरू कर देती, उसी के हिसाब से, उसी के अनुकूल, बल्कि ना कि उसको सच्चाई में बदलने की कोशिश करती। वो ये कैरेक्टर था सोफ़ी का थी। लेकिन दूसरी तरफ जो जेंसी थी वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो रियलिटी से ताल्लुकात रखती थी। वो विश्वास करती थी अपने आज पर, ना कि सपनों में। सोफ़ी और जेंसी दोनों ही बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। वो ऐसे ही जा रहे होते हैं, तभी सोफ़ी जेंसी को कहती है कि देखो जेंसी, एक दिन मैं यहाँ पर एक अपना बहुत बड़ा बुटीक खोलूँगी। बुटीक क्या होता है? जहाँ पर फैशनेबल क्लॉथ्स वगैरह मिलते हैं। और फिर जेंसी उसे कहती है कि सोफ़ी, बुटीक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, बुटीक ऐसे ही नहीं खुलता। तो फिर सोफ़ी कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, और देखना तुम, मैं बुटीक खोलूँगी तो क्या वो पैसे चाहिए, मैं मैनेजर बन जाऊँगी ना, मैं मैनेजर बनकर पैसा इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद बुटीक खोल लूँगी। और देखना तुम, मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट की तरह नेचुरल और सिंपल रहूँगी। देखना तुम, मेरा सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल बुटीक होगा यहाँ पे आने वाले टाइम में। जेंसी सोचती है पता नहीं सोफ़ी को क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, जबकि सोफ़ी को पता है कि हम दोनों को स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतना एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे और सोफ़ी के पेरेंट्स उसको अलो भी नहीं करेंगे बुटीक खोलने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसका बुटीक खुलवा पाए। और उसको ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसा जेंसी सोचती है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जेंसी ये सब सोचती है, लेकिन सोफ़ी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोफ़ी तो ये कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपना बुटीक ही खोलूँगी। और मैं क्या करूँगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, क्योंकि मैनेजर बनकर पैसे कमाने में ज़्यादा लंबा वक्त लग जाएगा मुझे पैसे इकट्ठे करने में बुटीक खोलने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी। एक्ट्रेस लोग तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, तो मैं जल्दी से पैसा इकट्ठा कर लूँगी और अपना बुटीक भी खोल लूँगी और एक्ट्रेस भी बन जाऊँगी, बुटीक भी खोल लूँगी और फैशन डिज़ाइनर भी बन जाऊँगी साथ में, और मेरी लाइफ हो जाएगी एकदम मस्त। ऐसे बात करते करते सोफ़ी और जेंसी दोनों सोफ़ी के घर के बाहर, घर के पास पहुँच जाते हैं। और जाते जाते भी सोफ़ी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर जेंसी को कहती है, देखना तुम, मैं पक्का बुटीक ही खोलूँगी जेंसी, देख लेना तुम। फिर जेंसी वहाँ से चली जाती है और सोफ़ी घर के अंदर आ जाती है। उसके पिता ने ये बात सुन ली होती है, तो उसके पिता कहते हैं सोफ़ी के कि बेटा, अगर तुम्हारे पास सच में इतने पैसे आ जाए तो सबसे पहले हमारे लिए एक घर खरीद देना। उसके पिता घर के अंदर खाना खा रहे होते हैं। वो काम पर से बहुत थक हार कर आए हुए थे और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, पसीना पसीना आ रहा था। वो खाने को भी स्टफ़ कर कर खा रहे थे। और जो सोफ़ी की मम्मी थी वो सिंक पर बर्तन धो रही थी। वो बहुत ज़्यादा काम करती है सोफ़ी की मम्मी, जिसकी वजह से सोफ़ी की मम्मी की जो कमर है, कंधे हैं, वो सब मुड़ने लगे हैं और बैंड होने लगे हैं। इतना काम करती है सोफ़ी की मम्मी, जिसकी वजह से सोफ़ी को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। सोफ़ी जिस घर में रहती थी वो घर भी काफ़ी छोटा सा था और इसकी वजह से सोफ़ी को बहुत ज़्यादा वहाँ पर घुटन महसूस होती थी, क्योंकि सोफ़ी की मम्मी बर्तन धो रही है, खाना बन रहा है, चूल्हे से धुआं निकल रहा है, सारा धुआं घर में हो रहा है और सोफ़ी के पापा खाना खा रहे हैं। ऐसे उसको घुटन होती थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तभी सोफ़ी का छोटा भाई डेरेक कहता है कि पापा देखो, सोफ़ी को तो लगता है कि जैसे पैसे तो पेड़ पर उगते हैं। तभी ये सुनते ही सोफ़ी अपने बड़े भाई जियोफ के पास उसके कमरे में उससे मिलने चली जाती है, जिससे पता चलता है कि घर में सिर्फ एक कमरा तो नहीं है। और
जो जियोफ था उसकी पढ़ाई पूरी हुए 3 साल हो चुके थे, यानी कि जियोफ को स्कूलिंग छोड़े भी 3 साल हो चुके थे। अब वो एक मोटर मैकेनिक था। मोटर मैकेनिक बेसिकली जो बाइक वगैरह ठीक करते हैं वो होते हैं। सोफी देखती है कि उसका बड़ा भाई जियोफ अपने कमरे में बैठकर एक मोटर बाइक ठीक कर रहा होता है और बाइक के नीचे उसने न्यूज़पेपर बिछा रखा था ताकि जो फर्श के ऊपर कारपेट बिछाया गया वो गंदा ना हो। और सोफी का भाई जियोफ डेली अपने शहर से बहुत दूर जाता था मैकेनिक की शॉप पर, जहाँ पर वो काम किया करता था। वो बेसिकली किसी के अंडर में काम करता था, किसी के नीचे काम करता था, किसी और की मैकेनिक शॉप पर। वो वहाँ पर क्या करता था, बाइक सुधारने का, ये सारी चीज़ों का काम करता था वहाँ पर। और सोफ़ी बताती है कि उसका भाई उससे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा समझदार है और वो बहुत कम बोलता है। पक्का उसके मन में कुछ ना कुछ अलग ही बातें चलती है, वो किसी और दुनिया में खोया रहता है। सोफ़ी को ये चीज़ें लगती है। सोफ़ी ये भी सोचती है पक्का इसके ये किसी ऐसी जगहों के बारे में सोचता होगा जहाँ पर मैं नहीं गई हूँ आज तक, कि इसके मन में कोई ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से ये मिला होगा, उनके बारे में ये सोचता होगा, इनके बारे में ये हमें बताना ही नहीं चाहता है। सोफ़ी अपने भाई की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहती थी। सोफ़ी का माइंड भी डिस्टर्ब होता था इन बातों से कि आखिर ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझे क्यों नहीं बताता आज इसने क्या किया, आज ये काम पर क्या करके आया, आज इसका क्या हुआ लाइफ में, ये अपनी लाइफ का कुछ भी बताता क्यों नहीं है मेरे को। ऐसे सोफ़ी सोचती थी। सोफ़ी ये भी सोचती है कि मेरा भाई जियोफ डेली बाहर जाता है, इसके तो मज़े है, ये पक्का मज़े करता होगा, बाहर घूमता फिरता होगा। लेकिन सोफ़ी को जियोफ की असली सिचुएशन का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कैसे इतनी दूर शहर से जाता बेचारा और वहाँ पर जाकर वो क्या करता था, बाइक वगैरह ठीक करने का काम करता था, मैकेनिक का काम करता था। सोफ़ी ये भी बताती है कि जियोफ के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, उसके बहुत कम दोस्त थे क्योंकि जियोफ ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था। सोफ़ी सोचती है कि उसका भाई जियोफ उसे भी एक दिन अपने साथ ले जाए जहां वो रोज जाता है और उसे भी उन इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवा दे जिनसे वो मिलता है और जिनके बारे में वो सोचता है, जबकि ऐसा शायद कोई नहीं है। लेकिन सोफ़ी के पापा ने उसे स्ट्रिक्टली मना करा है कि वो जियोफ के साथ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जियोफ ने इस बात पर अपनी कोई राय नहीं दी कि वो सोफ़ी को लेके जाएगा नहीं जाएगा, या सोफ़ी उसके साथ जा सकती है नहीं। लेकिन जियोफ के लिए सोफ़ी एक छोटी बच्ची है और जो सोफ़ी है वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है। सोफ़ी सोचती है कि दुनिया की सभी सिटीज़ उसकी सिटी की तरह, उसके घर की तरह ही है और उसे यह भी लगता है कि बाहर की दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है। वह एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी घूमना चाहती है। और तभी सोफ़ी इमेजिन करने लगती है कि जैसे वो अपने भाई के साथ एक मोटरसाइकिल पर बैठी है और उसके भाई ने लेदर का जैकेट पहन रखा है और सोफ़ी ने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा है जिस पर एक केप है और वो केप चलती हुई मोटरसाइकिल पे तेज हवा के कारण पीछे की डायरेक्शन में उड़ रहा है, लहरा रहा है। ऐसे जैसे उनकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही है तो बहुत सारी तालियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि सब उनका वेलकम कर रहे हो। वर्ल्ड भी ग्रीट कर रहा है और सभी उनके स्वागत में लगे हुए हैं। ये सब थी सोफ़ी की इमेजिनेशन, बिकॉज ऐसा रियलिटी में तो हो नहीं सकता ना। तो फिर सोफ़ी दोबारा से रियलिटी में वापस आती है। सोफ़ी देखती है कि उसका बड़ा भाई जियोफ एक ऑयली पार्ट को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहा था, जैसे कि वो डम्ब एनिमल हो। और तभी सोफ़ी क्या करना चाहती है, वह अपने बड़े भाई से बातें करना चाहती है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो वो क्या करती है, उसकी अटेंशन पाने के लिए, उसको अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए, उससे बात करने के लिए वो कहती है कि भैया आज मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। तभी जियोफ उसकी ओर देखता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या बोल रही है। फिर वो कहती है नहीं मैं बताती हूँ ना, मैं कहाँ मिली उससे। सोफ़ी कहती है कि मैं डैनी केसी से आर्केड में मिली थी। आर्केड मतलब मार्केट। मार्केट में मैं कहाँ खड़ी थी, हीरोइन शॉप की विंडो के पास खड़ी थी, वहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी। तो मैंने सडनली जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, ओहो ये तो डैनी केसी है। तो मैंने पूछा आर यू डैनी केसी, तो उसने कहा हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही तो हूँ डैनी केसी। तो जियोफ को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन सोफ़ी कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाने की कोशिश करती है, उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है, अरे नहीं नहीं ऐसा ही है, मैंने देखा है डैनी केसी को। डैनी केसी जो है वो एक फेमस फुटबॉलर है। तो जियोफ को सोफ़ी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो जियोफ कहता है सोफ़ी से अच्छा तो बता, चल तूने देखा है ना डैनी केसी को, चल बता वो कैसा दिखाई देता है। तो सोफ़ी कहती है अरे तुझे पता तो है वो कैसा दिखाई देता है, उसका ब्यूटीफुल एमरलेट ग्रीन आईज है, जेंटल आईज है और
टॉल है वो, लेकिन वो उतना भी लंबा नहीं है जितना तुझे लगता है, ऐसा बोलती है सोफी। जियोफ चाहता है कि सोफी और भी कुछ बताए डैनी कैसी के बारे में, लेकिन वहां पे सोफी चुप हो जाती है इतना कहकर। फिर जियोफ कहता है सोफी को कि क्या तूने पापा को बताई ये बात। फिर सोफी कहती है कि नहीं नहीं, पापा को क्यों बताऊंगी, तुझे पता तो है मैं अपने सारे सीक्रेट सबसे पहले तेरे को ही बताती हूँ। सोचती है कि मेरा भाई कितना टॉल और हैंडसम है, अगर ये अच्छे कपड़े पहने तो ये कितना सुंदर लगेगा। इतने में सोफी का पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाता है और जियोफ कहता है कि पापा आप जानते हो आज सोफी डैनी कैसी से मिली है। तभी सोफी का पापा जानता था कि सोफ़ी उनकी बेटी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, वो सोफ़ी के बारे में अच्छे से जानते थे। सोफ़ी सोचती है कि पता नहीं ये मेरी बातों पे विश्वास करेंगे या नहीं, तो सोफ़ी कहती है कि हाँ डैनी कैसी हमारे यहाँ पर एक शॉप भी ख़रीदने वाला है। तो सोफ़ी के पापा पूछते हैं तुम्हें कैसे पता, तो सोफ़ी कहती है कि उसी ने मुझे खुद बताया था डैनी कैसी ने। तो जियोफ कहता है ओ प्लीज़ सोफ़ी बस कर, डैनी कैसी फेमस फुटबॉलर है, उसके आगे पीछे कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स घूमती होंगी, उसकी कितनी ब्यूटीफुल फ़ैन गर्ल्स भी होंगी, वो तुझसे ही क्यों बात करेगा। सोफ़ी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, बल्कि मैं तो डेरेक के लिए डैनी कैसी का ऑटोग्राफ भी लाने वाली थी, लेकिन उसके पास पेन नहीं था, मेरे पास पेपर नहीं था, मैं ला नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस करा है कि वो नेक्स्ट वीक मुझसे मिलकर मुझे डेरेक के लिए ऑटोग्राफ ज़रूर देगी। इसके बाद सोफ़ी अपने बड़े भाई जियोफ को कहती है कि जियोफ तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम जानते हो ना कि पापा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सोफ़ी की फैमिली का रिचुअल था, उनकी रीति रिवाज थी कि वो हर सैटरडे को मैच देखने जाते थे। जब भी मैच होता था फुटबॉल का मैच, और उनकी मम्मी को छोड़कर वो इस सैटरडे भी सब मैच देखने जाते हैं पूरी फैमिली। और वो मैच में देखते हैं कि डैनी कैसी गोल करता है और उनकी टीम जीत जाती है। मैच देखने के बाद सोफ़ी और उसका परिवार घर ही आ रहे थे, तभी सोफ़ी को जेंसी मिल जाती है। जेंसी सोफ़ी से कहती है अरे हाय सोफ़ी, मैंने सुना है कि तू डैनी कैसी से मिली है। तभी सोफ़ी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि इसको ये बात कैसे पता चल गई। तो सोफ़ी उससे पूछती है जेंसी से कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो जेंसी बताती है कि ये बात तेरे भाई जियोफ ने मेरे भाई को बताई और मेरे भाई ने मुझे बता दी। तो सोफ़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जियोफ पर कि उसने कहा था कि उसकी ये बात किसी को ना बताए वो, और जियोफ ने उसकी बात लीक कर दी है। फिर सोफ़ी कहती है हाँ हाँ ये बात सच है, मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। तो फिर जेंसी से वो बात करने की कोशिश करती है सोफ़ी, और ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं आगे की बात तो नहीं बता दी कि मैं ऑटोग्राफ के लिए अभी दोबारा मिलने वाला है डैनी कैसी मुझसे। तो फिर वो उसको पता चलता है कि नहीं नहीं ये वाली ऑटोग्राफ वाली बात नहीं बताई है कम से कम। फिर सोफ़ी जेंसी को कहती है कि प्लीज़ तो ये बात किसी को मत बताना। जेंसी कहती है हाँ तू मुझ पर यकीन कर सकती है, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ट्रस्ट कर मुझ पर, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। लेकिन सोफ़ी जानती थी कि जेंसी ऐसी लड़की है जो हर बात को फैला देती है। और फिर सोफ़ी शाम होने लगती है और सोफ़ी एक पार्क टाइप प्लेस पर जाती है अपने टाउन से बहुत दूर, और वहाँ जाकर वो एक बेंच पर बैठ जाती है और डैनी कैसी के बारे में सोचने लगती है, इमेजिनेशन में खो जाती है अपनी में कि डैनी कैसी आ रहा है उससे मिलने। फिर तभी उसको रियलिटी की फील आती है कि नहीं नहीं डैनी कैसी नाम का तो उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आ रहा है, उसको कोई ऑटोग्राफ नहीं मिलने वाला। अब वो अपने परिवार को क्या जवाब देगी और वो डेरिक को क्या जवाब देगी कि वो ऑटोग्राफ क्यों नहीं लाई। फिर वो सोचती है नहीं नहीं मैं तो डैनी कैसी से मिली हूँ, मैं जानती हूँ, मैं मिली हूँ उससे। फिर वो दोबारा अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। यहीं पर हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर का नाम गोइंग प्लेसेस इसलिए है क्योंकि सोफ़ी अपने माइंड में ही, अपनी इमेजिनेशन में ही अलग अलग जगहों पर घूमती रहती है। तो अगर आपको ये स्टोरी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना बहुत सारा प्यार दें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी अच्छी प्यारी वीडियोस लाती रहूं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए भारती क्लासेस पर।